आज हम लोग का विशेष बात करना है टीचरों से, ठीक है ना। जितना भी प्राइवेट कोचिंग वाले टीचर है उन्हीं से आज बात करना है, ठीक है ना। उन्हीं के हक में कुछ बोलना है, क्योंकि हम भी प्राइवेट टीचर है, कोचिंग वाले हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आप लोग कुछ बात बताएं। तो सरकार का जो एक नया नियम है, शायद आप लोग को मालूम होगा या नहीं भी मालूम होगा, तो आप लोग को मालूम चल जाएगा कि सरकार एक नियम निकाला है कि जितना भी बिहार में कोचिंग संस्था है, इस सारा कौन से संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब पटना जाके अपना अपना कोचिंग के नाम से एक रजिस्ट्रेशन पेपर लेके आना पड़ेगा और उस पर फॉर्म भर के उसको देना पड़ेगा, ठीक है ना। इस सरकार का नया नियम लग गया है, ठीक है ना, कि जितना भी कोचिंग वाले बिहार में है, ठीक है ना, सबको ले आकर फॉर्म भरना है और सबको वहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है ना। और रजिस्ट्रेशन का रूल कुछ इस प्रकार है कि जो फर्स्ट बार आपका है, ये फर्स्ट बार आपको 15,000 रुपया लगेगा, फिर बाद में आपको 10,000 रुपया लगेगा, ठीक है ना। मतलब सरकार के नियम के हिसाब से ये हम बोल रहे हैं। एक चीज और यहाँ पर सरकार बोला है कि जो हम लोग का पढ़ाई जो होता है, किसी कोचिंग में 25 बच्चा नहीं पढ़ेगा, 24 को बच्चा ही है, ठीक है ना। यानी एक बैच में लगभग 24 को बच्चा ही पढ़ सकता है, 25 को बच्चा नहीं पढ़ सकता है, ठीक है ना। ये सरकार बोल रहा है, ठीक है ना। तो ये बिहार सरकार का कहना है, ठीक है, कि आपके 24 को बच्चा कहीं पढ़ा सकते हैं, 25 बच्चा नहीं पढ़ सकता। मतलब एक मास्टर जो है वो 24 को बच्चा सबको पढ़ा सकता है। तो ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं, ठीक है ना, कि हम लोग 24 नहीं, हम लोग 10 से बच्चा पढ़ाएंगे, हम कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 10 को पढ़ाएंगे। फिर हम लोग का गवर्नमेंट से ये एक सवाल है, ठीक है ना, कि यदि आप जो कह रहे हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो ये संभव नहीं है बिहार में, क्योंकि बिहार में लाखों कोचिंग ऐसा है जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलता है। बस थोड़ा सा गिने चुने कुछ कोचिंग होंगे जिनमें क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, नहीं तो बहुत सारे कोचिंग जो कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि यदि आप ये नियम लगाएंगे तो बिहार में जो हम लोग का है, यहाँ पे लाखों के लाखों टीचर जो है ये बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ाने ही नहीं दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर का इनकम ही 15,000 नहीं होता है, तो बताइए 15,000 हम देंगे कहाँ से। कुछ हम लोग ऐसे संस्था है, ऐसे मानते हो संस्था चलता है जो 2-3 टीचर को रख आदमी पढ़ाता है, ये पढ़वाता है या पढ़ाता है, उसमें भी सारा को हिसाब करने के बाद भी हम लोग का 15,000 नहीं बचता है, तो बताइए हम सरकार को कैसे देंगे। तो देखिए ये जो है ना हम लोग के, तो ये सरकार से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि सरकार को ये सिस्टम हटाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में है जो हम लोग के ये लागू नहीं होगा। बहुत सारे टीचर है जो अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं, अब बहुत सारे टीचर है जिनका इनकम भी नहीं होता है सही से 5,000 रुपया महीने में, तो बताइए वो कहाँ से 10,000 15,000 देंगे। तो सरकार के जो हम लोग के ये नियम है, ये नियम बहुत ही गलत है, ठीक है ना। सरकार को ये नियम नहीं लगाना चाहिए। हाँ, एक बात हम जरूर कहेंगे, जैसे प्राइवेट हम लोग का जो कोचिंग चलता है, इस कोचिंग का जो भी संचालक है, ठीक है ना, अपने जो भी एरिया के संचालक होते हैं उनको बैठाए और उनको बता दे कि आपको इस गाइडलाइन से चलना है, आपको इस तरह पढ़ाना है। वो अलग मैटर है, वो हम लोग फॉलो कर देंगे, और वो फॉलो हर एक मास्टर कर सकता है। लेकिन ये जो हम लोग के जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला मामला है, ये नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें जो है ना, यहाँ तो हम लोग का प्राइवेट टीचर का हो गया। और एक चीज तो होता है ना हम लोग का प्राइवेट टीचरों में, देखिए हम लोग में एकता नहीं है। जो भी प्राइवेट टीचर कोचिंग वाले हैं इसमें एकता नहीं है। तो हमको इस समय में नहीं आता है कि अगर कोई कोचिंग वाला अगर आप पढ़ा रहे हैं उसके बगल में खुल जाएगा, तो ये कि ना क्या होता है, डिपेंडिंग दोनों पोर्शन होता है, ठीक है ना। वो कोचिंग वाला को नहीं देख जाएगा, वो कोचिंग वाला को नहीं देख जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग बिहार में होता है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जितना भी कोचिंग वाले हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जिस भी एरिया का टीचर है, आप किसी भी एरिया से हो, आप किसी भी टीचर से मत जलिए, ठीक है ना। क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है इससे किस्मत में इतना होगा उतना आएगा, आप क्या के लिए टेंशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है लोग जलने लगते हैं, फलना पढ़ाता है उसे ये पढ़ाता है, नौटंकी तो इतना ज्यादा होता है नु कि यहाँ पर पूछना नहीं है, ठीक है। तो आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि जितना प्राइवेट टीचर वाले हैं ये आप लोग मिल जाए, ठीक है ना। मतलब आप किसी से कोई भी सिकवा गिला ना करे, कोई भी सिकवा गिला ना रखे, सब टीचर एक समान है। ताकि अगर कभी हम लोग को मुसीबत आए तो हम लोग एक समान एकता रहेगा तभी लड़ेंगे, नहीं तो एकता नहीं रहेगा तो हम लोग बिखर जाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे कोचिंग टूट जाएगा क्योंकि हम लोग में एकता नहीं है। आप प्राइवेट कोचिंग वाले में अक्सर ये एकता नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग एकता को बनाए रखिए, अपने एरिया के जो भी टीचर है आप मिलते जुलते रहिए, या तो अपने एक प्राइवेट जो हम लोग कोचिंग वाले हैं वो अपने एक मीटिंग कर दीजिए, ठीक है ना, कि इस दिन में ये पढ़ाना है, इस तरह हम लोग शेड्यूल से हम लोग पढ़ाएंगे और सब हम लोग एक रहेंगे। क्योंकि देखिए जब तक हम लोग एक नहीं रहेंगे ना तब तक सरकार अपना अपना नियम बदलते रहेगा। देखिए सरकार तो इतना निकम्मा है कि सरकार को नियम लगाना चाहिए किस पर, सरकारी पर। तो सरकार तो अब सरकारी पर लगाएगा ना, क्योंकि सरकारी स्कूल पर वो नियम नहीं लगा सकता है, तो उसने क्या किया, बर्बाद करने के लिए चलो अब कोचिंग वाले पर लगाते हैं। लेकिन सरकार को थोड़ा सा ये बात मालूम होना चाहिए कि यदि अगर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट कोचिंग हट जाए तो हम लोग के बिहार में शिक्षा का स्तर ही गिर जाएगा, क्योंकि ये दोनों है कि शिक्षा के स्तर को बनाए रखते हैं, ठीक है ना। सरकारी स्कूल में पढ़ाई कहाँ होता है कि बच्चा लोग पढ़े,
ऐसा नहीं। देखिए सरकारी स्कूल अच्छा स्कूल, उसमें पढ़ाई नहीं होता है। उसमें जो टीचर जो होते हैं ना, हम लोग प्राइवेट टीचर है, कोचिंग वाले हैं, हम लोग से उन लोग के पास कई गुना ज्यादा ज्ञान रहता है, फिर भी वो लोग नहीं पढ़ाना चाहते हैं। और उन लोग का सैलरी कितना होता है, 50,000 60,000 रुपया होता है सैलरी से, फिर भी वो बढ़िया नहीं पढ़ा पाते हैं। और वो लोग से कम हम लोग के पास नॉलेज है, और हम लोग 200 300 100 रुपया लेकर हम वो लोग वो चीज पढ़ा देते हैं जो वो लोग मतलब 50 60 हजार रुपया लेकर नहीं पढ़ा पाते हैं। तो सरकार को इसको नजर नहीं जा रहा है। सरकार जब ढूंढते ढूंढते हार गया है, तो इसका एक ही को नियम लगाया है कि कोचिंग वालों पर नियम लगाओ, कोचिंग को बैन करो। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे, सरकार अगर ये चाह रहा है कि अगर नेपाल को देख कर ही यहाँ पर अगर उसका कॉपी करे, तो ये कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ नेपाल का सिस्टम कुछ और है, यहाँ का सिस्टम कुछ और है। अभी नीट का पेपर, इस पर किसका ध्यान नहीं जा रहा है, इस पर कोई नेता नहीं बोल रहा है कि इस पर जो हम लोग का कोई नॉर्मल जो गाँव में लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, इस पे एक्शन लिया जाएगा। बताइए, जो बच्चा जो अगर कोई टीचर है मानते हो, उसको सिखाना है, तो उसको कौन सा बी या डी एल का जरूरी है, नहीं जरूरी है। आप बच्चा सबसे पहले कहा उसी के पास ना पढ़ता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहला बच्चा जो पढ़ता है गांव में पढ़ता है, किसी न किसी कोचिंग में पढ़ता है। भाई गांव के कोचिंग वाले इतना अमीर नहीं होते हैं कि वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराए और आपको सरकार को जीएसटी भरे, मतलब सरकार को टैक्स दे, ठीक है ना। अब कुछ कोचिंग है जो कि उस लेवल का है जो कर सकता है, लेकिन बहुत सारे कोचिंग जो है वो नहीं होंगे, तो कोचिंग टूट जाएगा। और जब कोचिंग टूट जाएगा तो वहां के बच्चे कहाँ जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बिहार आगे बढ़ेगा, तो बिहार आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि जब तक हम लोग के पास शिक्षा नहीं रहेगा तब बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। तो सरकार से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप नियम लगाइए, ऐसा नियम लगाइए ताकि सबको भला हो। ऐसा नियम मत लगाइए कि ताकि शिक्षा के स्तर ही गिर जाए। क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन का आप नियम लगा दीजिएगा तो इतना बात जानिए, जितना भारी भारी कोचिंग है यही सब लगाएगा, यही सब करेगा, ठीक है ना। बाकी जितना गाँव में छोटा मोटा कोचिंग जो होता है, ये लोग नहीं कर पाएंगे, ये लोग का रोजी रोटी मरा जाएगा, ठीक है ना। बिहार में बहुत ऐसे भी बेरोजगारी है और उससे भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब नियम मत लगाइए, आप वहां पर नियम लगाइए जहाँ पे नियम लगाना आवश्यक है, जरूरी है। जैसे आप सरकारी स्कूल में लगाइए कि प्राइवेट सरकारी स्कूल में टीचर कहाँ नहीं पढ़ाता है, आप उतना सैलरी देते हैं तो क्यों नहीं पढ़ाता है, वहां पे आप सवाल कीजिए। तो वहां पर सवाल आप नहीं कर रहे हैं, आप हम लोग सवाल करना है। जबकि कोई भी कोचिंग संस्था हो, मेरा हो या अदरवाइज किसी का भी हो, अगर बच्चा कोचिंग संस्था में चला जाए, अगर वहां पे आ जाए, व्यवस्थापक जो पढ़ाते हैं टीचर, वो बच्चा को कुछ ना कुछ पढ़ाकर सिखाकर ही घर भेजते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में देखते हैं बहुत सारा घंटे ऐसे ही जाता है, मास्टर लोग नहीं आते हैं, बच्चा सब खेल के चल जाता है। तो इसमें सरकार को नहीं ध्यान जाता है, सरकार को सिर्फ हम लोग पर ध्यान जाएगा, क्योंकि समझता है ना कि ये जो कोचिंग वाले जो होते हैं ना, ये बहुत कमजोर होते हैं, इसी को दबाया जाए। तो इसलिए तुम कहना चाहेंगे, जितना भी कोचिंग वाले हैं भाई, आप लोग अपने आपस में मिलकर रहिए, ताकि यदि हम लोग पर कोई संकोच भी आ जाए, कोई मुसीबत भी आया, तो हम लोग लड़के उसे सामना कर ले, ठीक है ना। तो आप लोग एक साथ अपने एकजुट को बनाए रखिए, ठीक है ना। अगर हो सके तो आप लोग अपने एक सप्ताह में एक मीटिंग रखिए, उसमें जो भी अपने एरिया का टीचर है सारे से मिलिए और सबको बताइए ये करना है यहाँ, मतलब जो भी उसमें आपको डिस्कस कर सकते हैं वो डिस्कस कीजिए बेहतर, ठीक है ना। और अपने आप को अपने में एकता रखिए, ठीक है ना। क्योंकि जितना भी हम लोग गांव समाज के टीचर हैं भाई, आप लोग मत जलिए, आप लोग एक दूसरे से मिलिए और एक दूसरे से आप लोग कनेक्ट में रहिए, ताकि कब किसका मुसीबत आ जाए भाई तो हम लोग मिले रहेंगे तब ना। अरे हम लोग मिले रहेंगे तो सरकार कोई अगर नियम भी निकालेगा तो हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन भी कर सकते हैं। सरकार को बोलेंगे नहीं ये गलत है, आप ये कीजिए, तो हम लोग में एकता रहेगा तब ना। हम लोग में एकता ही नहीं रहेगा तो कौन बोलेगा, एक टीचर को बोलने से क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। उसके लिए हम लोग को एकता की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी टीचर है, आप एक दूसरे से ही नकापड़ मत रखिए, एक दूसरे दुश्मनी मत रखिए, आप एक दूसरे से मिलकर रहिए। और अब ये आ गया है कि आपस में हम लोग को मिलकर रहना पड़ेगा, नहीं तो एक समय आएगा कि जो प्राइवेट सारे कोचिंग बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। जो बड़े बड़े कोचिंग, जो बड़े बड़े लोग होंगे वही कोचिंग चलाएंगे, तो जितना हम लोग होंगे ये बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उतना हम लोग के पास पैसा ही नहीं होगा जो हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है। तो हम यही कहेंगे सरकार से कि आप जो नियम जो निकालिए सोच समझ के निकालिए, अच्छा निकालिए, ताकि उससे सबके भला हो, ठीक है ना। हाँ, कोचिंग वाले पर आप हमारे हिसाब से तो उचित ही नहीं है ये सब नियम लगाना। खैर, आप नियम लगा रहे हैं तो उसके भी कुछ वसूल होना चाहिए, क्यों लगाए हैं, ठीक है ना। बाकी आप क्यों लगाए हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग ये बात बताइएगा कि हम जो भी वीडियो में बात बोल रहे हैं ये बात कितना % सही है, कि इस पर ये लगना चाहिए, मतलब सारे कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इसमें कमेंट करके बताइएगा।